हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है गाइस। जैसा कि हमारा जो 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर दिया था और उस पर हमने जो चैप्टर नंबर 5 का उसको हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। गाइस अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे क्या फर्स्ट टाइम आ रहा है तो गाइस सबसे पहले क्या करिए, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि गाइस आपको नोटिफिकेशन चाहिए, कंटिन्यू आपको वीडियो देखना है तो करना पड़ेगा। बात समझ रही है यहाँ पर? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें। अब मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो सारणियन क्या होता है, मतलब सारणियन प्रस्तुतिकरण किसे कहते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था उसमें कि जब हम आंकड़ों को विभिन्न स्तंभों या कॉलमों, मतलब विभिन्न जो स्तंभों और पंक्तियों के माध्यम से हम क्या प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सारणियन प्रस्तुतिकरण कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। और जो मैंने आपको दूसरा जो हमने पार्ट हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था कि जो सारणियन होते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं। बात सही। और मैंने आपको प्रैक्टिकली पूरा यहाँ पर आपको मैंने एक चार्ट बनाया था, दिखाया था कि कैसे कैसे हम टेबल में चीज़ों को कहाँ कहाँ पर शो करते हैं। और गाइस वो 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी 6 से 4 नंबर का पूछा था। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, देन आप इस पार्ट को कंटिन्यू करो। क्यों? क्योंकि इससे आप जब सीक्वेंस वाइज आप जुड़ोगे तो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बिल्कुल समझते चलना है। बात समझ आ रही होगी? ठीक है, तो अब फाइनली मैं आपको बता दूं कि हम सेकंड पार्ट में पढ़ने क्या वाले दो। तो सेकंड पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जो सारणी होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बात समझ रहेगी तो हमें वो दो। अब मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक है, हमें स्पेशली करना है इतने ये सारे टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हम सारे टॉपिक को इसी वीडियो में कवर करेंगे तो बिल्कुल जी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या करना, हमें थोड़ा थोड़ा सा हम चीज़ों को बट एक अच्छे से हम समझ कर चलेंगे। बात समझिए ऐसा कर। अब मैं देखो ज़्यादा अगर सारा पार्ट एक भी कवर कर दूंगा तो इससे वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। बात समझिए लेंथी हो जाएगी तो ये ठीक नहीं है, इसलिए करेंगे हम इसके 1 से 2 पार्ट बनाएंगे। तो आज की जो वीडियो में हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा मैं आपको इसको बताऊंगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके जो 2 पार्ट्स होते हैं ये डिस्कस, और बाकी जो हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट 3 में। तो गाइज आप लोग कमेंट करोगे, आप 3rd पार्ट के लिए वेट करोगे। अगर वेट करोगे गाइज आप कमेंट करेंगे सर हम वेट करेंगे। बात समझिए। चलिए फिर हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, देखो पहला हमारा करेंगे सारणी के प्रकार। तो सारणी स्पेशली अगर हम देखें जो मेन वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है कि उद्देश्य अनुसार सारणी। क्या कह रहा हूँ मैं? पहला कौन सा होता है हमारा उद्देश्य अनुसार सारणी होता है। दूसरा हमारा मौलिकता के अनुसार सारणी। क्या कह रहा हूँ? दूसरा हमारा मौलिकता के अनुसार सारणी। तीसरा क्या होता है हमारा बनावट के अनुसार। क्या कह रहा हूँ? बनावट के अनुसार सारणी। पहला क्या था आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। पहला क्या उद्देश्य अनुसार सारणी, दूसरा क्या था हमारा मौलिकता अनुसार सारणी, तीसरा क्या था हमारा बनावट। अब गाइस आता है हमारा क्या है जो हमारा जो उद्देश्य अनुसार सारणी है क्या 2 प्रकार की होती है। पहला क्या सामान्य उद्देश्य सारणी, दूसरा क्या हमारा विशेष उद्देश्य सारणी, और तीसरा क्या होता है अगर हम बात करेंगे मौलिकता के अनुसार तो मौलिकता के अनुसार क्या होता है 2 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला मौलिक सारणी होता है, दूसरा क्या व्युत्पन्न सारणी होता है। और अगर हम बात करेंगे बनावट के अनुसार तो देखो बनावट के अनुसार में आपका पहले तो 2 पार्ट है। पहला सरल सारणी, दूसरा क्या होता है जटिल। क्या कह रहा हूँ? पहला सरल है, दूसरा क्या हमारा जटिल। अब जटिल के भी अगर हम पार्ट देखेंगे तो इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं? पहला क्या कहता है हमारा द्विगुणी, तीसरा कहता है हमारा त्रिगुणी, और फिर करेंगे यहाँ पर ये बहुगुणी। बात सही है। तो अब हम इसमें स्पेशली क्या करेंगे, सिर्फ इन 2 पार्ट को समझेंगे। बात सही है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है। देखो पहला कह रहे हैं कि सामान्य उद्देश्य अनुसार, और एक चीज़ याद रखना कि इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होना, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। आप लोगों से हम यही चाहते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और मतलब अपने दोस्तों को मतलब बताइए कि हाँ वीडियो मतलब ये चाहिए मिले। ठीक, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं वहाँ पर कह रहे हो कि अब देखो सामान्य उद्देश्य सारणी क्या होती है। सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या नॉर्मली पर्पस, जैसे कहते हैं कि अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप लोग टेबल बनाते हैं। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊँ, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल समझाऊँ, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु की प्राइस है। ठीक है, मानते हैं यहाँ पर क्या है वस्तु की प्राइस, और यहाँ पर मानते हैं वस्तु की क्वान्टिटी है। तो टेबल हमने बना दी, मान लो यहाँ पर किसी चीज़ की ऐसे प्राइस होगी 10, ठीक है, 15, 20 ऐसे। अब मान लो क्वांटिटी जब प्राइस थी 10 तो हम कितना 100 खरीदते थे, प्राइस की होगी 90, फिर ऐसा करके मान लो 80। ठीक है, तो ये हमारा क्या हमने टेबल बनाया, उसमें हमने आंकड़ों को रिप्रेजेंट किया, बट एक नॉर्मली पर्पस के। ठीक है, तो क्या बनाओगे, क्या बताओगे आप लोग कि सामान्य उद्देश्य सारणी वे सारणी होती है, सामान्य उद्देश्य अनुसार सारणी वे सारणी होती है। ठीक है, जो सामान्य प्रयोग के लिए क्या आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। क्या बताओगे? सामान्य उद्देश्य सारणी वे सारणी होती है जो सामान्य प्रयोग के लिए आंकड़ों को प्रस्तुत करती है तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा ठीक है इकाइयों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाती है। मतलब जो भी टेबल बनाएगा तो अनुसंधानकर्ता क्या करेगा, उसमें विभिन्न इकाइयों से संबंधित क्या करेगा, आंकड़ों को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारा कह रहा है विशेष उद्देश्य अनुसार सारणी। कह रहा है विशेष उद्देश्य सारणी, विशेष उद्देश्य सारणी ये क्या होती है। अब इसमें एक वर्ड को समझना, विशेष। विशेष का मतलब अगर हम बात करें स्पेशल,
कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में बहुत सारे स्पेशल लोग होते हैं, सिंपल ही बात है। तो स्पेशल का मतलब क्या होता है, वो खास है, बाकी उसके आसपास कोई नहीं होता, ठीक है। बाकी हमारे को यहाँ पर वही समझना, ठीक है, कि कुछ ऐसे टेबल्स होती है जो हमारा मेन मतलब एक स्पेशल टेबल कह सकते हो, ठीक है। तो अब सोचो जब स्पेशल टेबल होगी, कोई स्पेशल चीज़ होती है, तो उसमें हम कोई अननेसेसरी चीज़ों को ऐड करते हैं? बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या हम जब कोई चीज़ होती है तो उसमें क्या हम अननेसेसरी चीज़ों को ऐड करते हैं? नहीं करते। तो यहाँ पर आप बताओगे कि विशेष उद्देश्य सारणी वे सारणी होती है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या बनाई जाती है। बात समझिए कि जो किसी ना किसी पर्टिकुलर कैसे होता है स्पेशल रीजन होगा, तो उस रीजन को कंप्लीट करने के लिए उस रीजन से रिलेटेड क्या होगा, टेबल एक शो की जाएगी। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, विशेष उद्देश्य अनुसार सारणी। तो समझ में आ रहा होगा, मैंने क्या बताया था, दोबारा एक बार लास्ट में रिविजन करवा दे रहा हूँ। देखो क्या कह रहा हूँ कि सारणी 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होता होगा, सामान्य उद्देश्य अनुसार सारणी, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, देखो दूसरा क्या था, मौलिकता के अनुसार सारणी। तीसरा क्या था, बनावट के अनुसार, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि जो उद्देश्य अनुसार सारणी का, उसमें 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, पहला बताओगे सामान्य उद्देश्य सारणी, दूसरा क्या विशेष उद्देश्य सारणी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मौलिकता के अनुसार, ठीक है, मौलिकता के अनुसार सारणी 2 प्रकार की होती है। पहला क्या मौलिक सारणी होगी, दूसरा क्या हमारा व्युत्पन्न सारणी होगी। अगर हम बात करेंगे बनावट के अनुसार, गाइस बनावट के अनुसार क्या होती है, आप भी कमेंट करिए। उसमें 2 प्रकार, एक आपका सरल सारणी, दूसरा क्या होता है जटिल सारणी। अगर हम बात करेंगे जटिल सारणी तो 3 प्रकार की, कौन कौन से है, आपका द्विगुणी और त्रिगुणी और आपका क्या रहेगा, बहुगुणी, ठीक। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को करो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए आप लोग सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।